सत साहिब। बच्चों, आज कौन सा नवरात्रा है? ध्यान है आपको? आज ये 8वां नवरात्रा है। 8वां नवरात्रा संतोषी माँ का होता है। संतोषी माँ कहाँ रहती है हमारे शरीर में? यहाँ आज्ञा चक्र में। संतोषी माँ कैसे पैदा होती है? हमारे अंदर संतोष और असंतोष दो होते हैं। अगर संतोषी माँ नीचे की ओर चल पड़े, यानी आपकी विचारधारा गलत हो जाए, अर्थात आप में वाणी के दोष हो जाएं, यानी सरस्वती माँ है, ये सब की मुखिया बन जाती है यहाँ पर आकर। अगर आपका संतोष असंतोष हो जाए तो क्या करोगे? नीचे की ओर चलोगे। नीचे की ओर काली माँ आएगी तो काली माँ के साथ क्या करोगे? वहाँ पर जाके गलत कार्य होगा। और अगर नीचे चलोगे तो वाणी के दोष मिलेंगे। वाणी के दोष मिलेंगे तो नीचे चलोगे तो संसार की माया में लिप्त हो जाओगे। और नीचे चलोगे तो इच्छाओं में लिप्त हो जाओगे। और नीचे चलोगे तो वासनाओं में लिप्त हो जाओगे। इस प्रकार पतन की ओर चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं। याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि माताएं बहनें शुक्रवार का व्रत करती है संतोषी माँ को राजी करने के लिए, मनाने के लिए, और उसमें 8 लड़कों को खाना खिलाती है उद्पान करने पर, या उनको कुछ खर्चा पानी भी देती है, पैसे वगैरह देती है, फल भी देती है। और यूं कहती है कि खटाई मत खाना, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा। लेकिन भोली भाली इस जनता को ये पता नहीं है कि बार वाली खटाई से कभी भी संतोषी माँ नाराज नहीं होती। संतोषी माँ नाराज होती है कपट की खटाई। ये 8वां यहाँ पर कमल आ जाता है तो यहाँ पर नीचे से अगर सभी कमलों में, 8 कमलों में कपट की खटाई आ गई तो फिर संतोषी माँ क्या बन जाएगी? असंतोषी। असंतोषी बनेगी तो फिर क्या होगा? फिर तो सारा कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बच्चों याद रखना, संतोषी माँ पति की उम्र के लिए भी कहते हैं कि उम्र बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पति की उम्र तो जब बढ़ेगी जब तुम पति को हर टाइम संतुष्ट रखो, उनके साथ झगड़ा फसाद ना करो, उनके बुरा ना बोलो, उनको हर तरह से खाने पीने का प्रबंध अच्छा करो। उम्र तो बढ़ेगी तब। ऐसे उम्र नहीं बढ़ती घर में झगड़ा करते रहो, तंग करते रहो, इधर माँ का व्रत करते रहो और कुछ भरत करते रहो, वो नहीं होता। इसलिए आपको समझना है हर बात को। अगर आपने नवरात्रे रखे हैं तो सबसे पहला संतोषी माँ को मनाने का नियम ये है कि आप अपने पति को संतुष्ट रखिए। लेकिन कई पति भी ऐसे होते हैं जो संतुष्ट ना हो, उनका जिक्र नहीं, मैं अच्छी लाइन पे चलने वाला का जिक्र करता हूँ। जो अच्छी लाइन पे चलने वाले हों, दोनों का मेल जोड़ अच्छा हो, तो अपनी मनमानी मत करिए उनके साथ कभी भी। फिर आपको संतोषी माँ वरदान देगी। और नहीं तो संतोषी की कथा सुनते हैं आप कि संतोषी माँ का व्रत भंग हो गया तो वहाँ ऐसा हो गया, उसकी ये गड़बड़ होगी वो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने संतोषी माँ को सही तरीके से नहीं पूजा। तो इसलिए बच्चों, ये संतोषी माँ का 8वां नवरात्रा है। तुम सब संतोष से भर जाओ। संतोष करना इंसान के लिए क्या होता है? संतोषी इंसान होता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसके घर में कोई कमी नहीं रहती, वो परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि संतोष जिसने धारण कर लिया वो सब कुछ मिल जाता है। असंतोष होता है वो भटकता फिरता है। इसलिए बच्चों, आज की नवरात्रि में जब आप बैठते हैं और नारियल के सामने बैठते हैं, कलश और ज्योति के सामने बैठते हैं, तो अपने अंदर ये जरूर देख लेना है कि मैं कितना संतुष्ट हूँ।
अगर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ तो फिर यूँ मान के चलिए आपके अंदर संतोषी माँ जाग जाएगी। और संतोषी माँ आपको, आप कहोगे ये चीज़ चाहिए तो एक मांगोगे तो दो देगी। सब तरह से भंडारे भर जाएंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और वो संतोषी माँ कहाँ ले जाएगी आपको? वो ले जाएगी दुर्गा माँ के पास, जो दसों दिशाओं में काम करती है। और दसों दिशाओं में हर तरह से तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति प्रचंड हो जाएगी जो दूर निगाहों वाली है। सब तरह से आपको हर चीज़ दिखाई देने लग जाएगी अपने आप। तो इसी के साथ बच्चों, आज का नवरात्रा बड़ा खुशी अमन चैन से मनाना है। और कल के नवरात्रे के बारे में कल आपको बताऊंगा कि दुर्गा माँ क्या होती है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।